हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम मैसर खाना टेम्पल भटिंडा में चलते हैं। मैसर खाना टेम्पल 28 से 29 किलोमीटर की दूरी पे है भटिंडा से। ये प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर है और यहाँ पे पहुँचने के लिए हमें आधा घंटा लग जाता है। तो आइए गाइस मेरे साथ इस यात्रा पे चलिए। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं इसी के तरीके का एक ब्रिज था। सन 2017 में मैं आई थी यहाँ पे। तब 8 नवंबर वाला इंसिडेंट याद आ गया दोस्तों। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे और तभी उनका एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में काफ़ी यंग बच्चे जो कि 18 से 19 साल की उम्र में थे और कुछ टीचर्स थे जिनकी डेथ हो गई थी। तो मैं उस इंसिडेंट से काफ़ी आघात हुई थी और मुझे बहुत ही याद भी आई एकदम से ये ब्रिज जब क्रॉस हुआ। तो मेरी उन किसानों से यही रिक्वेस्ट है कि जब आप पराली जलाते हैं तो उसे ना जलाइए, क्योंकि उससे स्मॉग हो जाता है और स्मॉग से काफ़ी बच्चों को परेशानी आती है सुबह स्कूल जाने में और वो दिखता नहीं है, ट्रैफिक प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो गाइज़ प्लीज़ इस बात का मेरे किसान भाइयों से भी हाथ जोड़ के विनती है कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि वो सभी जनहित के लिए है। सभी को परेशानी आती है गाड़ी चलाने में, स्कूटर या साइकिल चलाने में। ये है हमारा टेम्पल मैसर खाना। यहाँ पे आप देख रहे हैं रास्ता है ये। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताती हूँ। ये है प्राचीन मंदिर। सन 1515 में इस गांव में एक किसान बाबा कमालू दास नथाने वाले बाबा कालू राम का चेला था। यह बाबा जी के साथ हर वर्ष माता जी के दर्शन करने ज्वाला देवी माता जाते थे, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। एक बार कमालू भगत ने ज्वाला जी जाकर बाबा कालू नाथ जी को कहा कि बाबा जी, माता जी का यह मेला मेरे गांव मैसर खाना में लगे तो कितना अच्छा होगा। बाबा कमालू संतों के लिए प्रतिदिन मैसर खाना से नथाना दूध लेकर जाया करता था। एक दिन जब बाबा कमालू जी नथाने दूध लेकर गए तो बाबा कालू नाथ के पास कोड़ियों की टोली बैठी थी, जो बाबा जी के आशीर्वाद को लेकर कोड़ अपना ठीक करवाया करते थे। बाबा कालू नाथ ने कमालू का दूध उन कोड़ियों को दिया और कोड़ियों का बचा हुआ झूठा दूध इकट्ठा करके बाबा कमालू नाथ को पीने के लिए दे दिया। बाबा कमालू नाथ ने वह दूध खुद न पी के वह झूठा दूध पीने की बजाय पास में एक सूखे पेड़ की जड़ में डाल दिया। दूध डालते ही सूखा पेड़ जो है वो हरा भरा हो गया और कोड़ियों का रोग ठीक हो गया। कोड़ी भी ठीक हो गए, पेड़ सूखा था वो भी हरा हो गया। दूसरी तरफ जब बाबा कमालू नाथ बूढ़े अवस्था में पहुंच गए थे तब तो वह माता जी के दर्शन करने ज्वाला जी नहीं जा सकते थे। तब उन्होंने माता जी को विनती की कि माता जी, मुझे मेरे गांव में आकर दर्शन दो। दूध गिराने के बाद बाबा कालू नाथ ने बाबा कमालू नाथ को कहा कि पागल कमालू, तूने यह क्या किया? मैंने तुझे इस दूध में रिद्धि सिद्धियां डालकर दी थी, परंतु तेरे कर्मों में नहीं था ये दूध। और बाबा जी ने कमालू पर क्रोधित हो गए और अपने तपस्या में लीन हो गए। बाबा कमालू नाथ बहुत उदास होकर बाबा कालू नाथ की सेवा के लिए गांव नथाना में रहने लगे। एक दिन बाबा कालू नाथ ने अपनी समाधि खोली और बाबा कमालू को कहा कि जाओ, अब तुम अपने गांव मैसर खाना जाओ, वहां माता ज्वाला जी कोहड़ के रूप में आई हुई हैं। अब कोई गलती मत करना। बाबा कमालू गांव नथाने से अपने गांव मैसर खाना की तरफ भागा। वह अपने गांव में पहुंचा। उस समय चारों तरफ पूरा अंधेरा था, तेज हवा चल रही थी। एक बुजुर्ग औरत बैलगाड़ी में बैठी थी। बाबा कमालू नाथ उस बुजुर्ग औरत के पैरों में गिर पड़ा और बुजुर्ग औरत उसको पीछे हटाने के लिए कहने लगी कि भाई हट जा, तू क्यों मेरे ऊपर पड़ रहा है, कि बेटा मुझे कोढ़ की बीमारी है, मुझसे दूर रह, मेरे पास मत आ। ऐसा करके वो बुढ़िया जो है बाबा को हटा रही थी। तुझे भी हो जाएगी बीमारी, ऐसा कह के वो उनको दूर कर रही थी। परंतु कमालू भगत कालू नाथ जी की आज्ञा मानकर पीछे नहीं हटा और माता जी को आशीर्वाद की मुझे दे दो कहकर उनके पीछे ही लगा रहा। बार बार कहने पर माता जी ने अपने असली रूप में आकर भगत कमालू को दर्शन दिए और माता जी ने कहा, क्या वर मांगते हो? तो बाबा कमालू ने कहा कि माता जी, साल में यहाँ आकर एक बार जरूर दर्शन दिया करो। तो माँ ने कहा कि मैं आपकी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई हूँ और मैं इसीलिए साल में एक बार नहीं, जो भी सर्दी और गर्मी के नवरात्रे आएंगे उसकी छठ पे मैं साल में 2 बार दर्शन दिया करूंगी और जो भी भक्त मेरे यहाँ दर्शन करेंगे मैं उनकी हर मनोकामना को पूरी करूंगी। ऐसा कह के माँ ने बाबा जी को ये वरदान दे दिया। ये कुछ श्रद्धालु हैं
इनसे जब मैंने पूछा कि माता के बारे में, तो उन्होंने खुद ही बताया कि माता बहुत ही मैजिकल हैं और बहुत ही मान्यता है। मैम आप कुछ बताएं। इसकी बहुत मान्यता है। जो भी श्रद्धा से यहाँ आती है उनकी मन्नत पूरी होती है। यहाँ हर महीने की जो छठ होती है ना, वहाँ ज्वाला देवी खुद आती है यहीं पे ज्वाला के रूप में। अच्छा। तो बहुत रश होता है जब नवरात्रि होते हैं, नवरात्रों में तो बहुत ज़्यादा रश होता है। अच्छा, तभी ये इतने सारे बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, रश काफ़ी होता है। जैसे आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मेरे को हो गए 3-4 साल हो गए। 3-4 साल। आप आसपास ही रहते हैं? हर महीने आते हैं। अच्छा, रामपुरा पुल जो हर महीने आते हैं। अच्छा, आप हर महीने छठ पे आज छठ है क्या? आज छठ नहीं है, लेकिन इस दफा नहीं, मुझे लगा मैं भी शायद किसी लकी डे पे आ गई। इस दफा आ नहीं पाए थे, तो ऐसे राम मन में कि मैं गए अच्छा, नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ की इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे जो है ये बेरी का पेड़ है, इस पे अभी भी तब का ही टाइम का ये बेरी का पेड़ है, इस पे फल लगते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा शिव भगवान का मंदिर भी है, वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। और बहुत ही अद्भुत मंदिर है ये, आप आइए यहाँ पे। ये भटिंडा में है, भटिंडा से जो मैंने दूरी आपको बता दी है। यहाँ हर मनोकामना पूरी होगी। और यहाँ पे एक बाबा कमालू नाथ जी की सुंदर सी समाधि बनी हुई है, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। माता जी की भी दर्शन कर सकते हैं। ये वो लेडीज़ हैं जो मुझे जाने से पहले बाय करी, और मैंने वादा किया था ये मेरी यूट्यूब वीडियो में ज़रूर आएगी। आई डोंट नो वेदर दे विल गेट द चांस टू सी इट और नॉट, बट जो भी इन्हें वीडियो दिखा सकता है तो इन्हें दिखाइएगा कि मैंने इनको कैप्चर कर लिया है। ये है हमारा पंजाब ज़िले का भटिंडा डिस्ट्रिक्ट, जिसमें यहाँ पे ये मंदिर है। और ये वो रास्ते हैं जहाँ पे मैं यहाँ से पहुँची थी, और ये मेरा एक यादगार सफ़र रहा है और आपको भी मैंने दिखाया है। दोस्तों यहाँ पे ज़रूर आइए। अगर जो ज्वाला देवी नहीं जा सकता है वो भटिंडा आके यहाँ पे ज्वाला देवी के दर्शन कर सकता है। जय माता दी दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये सफ़र हमेशा ऐसे ही आपका मेरे साथ चलता रहे। थैंक यू सो मच।